नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इजरायल और हमास के बीच का जो सीज फायर है उस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सीज फायर टूट जाएगा? क्या बंधकों की और कैदियों की अदला बदली रुक जाएगी? अब इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ 4 घंटे तक मीटिंग की है और कई ऐसे बयान भी सामने आए हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो बंधकों की रिहाई है वो शनिवार को रिहा होने वाले सिर्फ 3 बंधकों के बारे में बात की गई है या फिर ओवरऑल सारे बंधकों के बारे में बात की गई है। इजरायली पीएम ने कहा कि हमास सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे बंधकों को रिहा करने से इनकार कर रहा है। इसके मद्देनजर इजरायली पीएम ने इजरायल डिफेंस फोर्स को गाजा के आसपास सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। किसी भी सैनिक को कोई छुट्टी नहीं है और जो सैनिक है वहां पर मुस्तैद कर दिए गए हैं, खड़े हैं वो वहां पर। अगर हमास ने शनिवार तक बंधकों को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम खत्म हो जाएगा, यानी कि जंग फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सेना फिर से जंग शुरू करेगी और ये तब तक चलेगी जब तक कि हमास का सफाया नहीं हो जाता। इजरायल के रक्षा मंत्री ने सेना को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है। गाजा में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए उन्हें कह दिया गया है। इसके अलावा इजरायली सेना ने गाजा डिवीजन के सैनिकों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं, जिससे ये संकेत मिलता है, ये साफ होता है कि युद्ध किसी भी पल हो सकता है। इससे पहले हमास ने आरोप लगाया था कि इजरायली सेना गाजा जाने वाली मदद को बीच में रोककर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि हमास की तरफ से इजरायल पर यह आरोप लगाया गया था कि जो मदद लोगों को दी जा रही थी वो नहीं पहुंचा रहा था इजरायल, जिससे सीज फायर का उल्लंघन होता है नियमों का। ऐसे में वो अगले आदेश तक बंधकों की रिहाई रोक देगा, ऐसा हमास की तरफ से इजरायल को कहा गया है। साथ ही अगर बात करें कि बंधकों की स्थिति पर अगर एक नजर डाली जाए तो उसको लेकर अगर चर्चा की जाए तो एक पिक्चर है जिसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर बंधकों की स्थिति देखी जाए तो हमास ने 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया। हमास ने रिहा करे 125 लोग रिहा कर दिए हैं। सेना ने रेस्क्यू किए थे 8 लोग। जो मृत पाए गए वो 37 लोग हैं। कैद से भागे थे 3 लोग। हमास की कैद में मौजूद बंधक 78 हैं, जिंदा 44 हैं और मृत हैं 34। ये आंकड़ा जो अभी का सामने आया है वो आपको बताया गया है। इसके अलावा ट्रंप ने भी हमास को धमकी दे डाली है। ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर शनिवार तक इजराइल जो बंधक है जो हमास की कैद में है उन्हें रिहा नहीं किया तो इसका जो हर्जाना है वो हमास को भुगतना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि गाजा में सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को नहीं लौटाया गया। तो उन्होंने कह दिया है कि अगला सीज फायर समझौते को रद्द कर देना चाहिए। इससे पहले उन्होंने गाजा पर कब्जा करके वहां पर सिटी रिजॉर्ट बनाने की बात भी कही थी। तब उनका कहना था कि फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से विस्थापित करके जॉर्डन या मिस्र में बसा देना चाहिए, जिसके बाद से कई मिडिल ईस्ट जो देश हैं वो इस बात से नकार रहे थे कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमास बोला कि धमकी का कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें धमकी दी है उस पर हमास का भी बयान सामने आ चुका है। ट्रंप की धमकी पर भी हमास ने जवाब दिया है, वो सुनिए। हमास ने कहा कि अगर एक साथ सभी बंधकों की रिहाई होती है तो ये सीज फायर डील के खिलाफ होगा। हमास के एक सीनियर लीडर अबू जुहरी ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप को इस डील का सम्मान करना चाहिए, नाम की धमकी देनी चाहिए। जोहरी ने कहा कि बंधकों की वापसी का यही एकमात्र तरीका है, धमकी का कोई मतलब नहीं है, इससे मामला और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यानी कि हमास की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप को ये साफ शब्दों में कह दिया गया है कि यहाँ पर धमकी नहीं चलेगी, धमकी का कोई मतलब नहीं है, सूझबूझ के साथ ही ये बंधकों की अदला बदली की जानी चाहिए। 3 फेज में पूरा जो सीज फायर डील है उसके बारे में आपको बता देते हैं। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हालांकि अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि युद्ध विराम रहेगा या नहीं रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजरायल रोजाना अपने बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया जाएगा। दूसरा फेज जब शुरू होगा, अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी कि 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा होता तो दूसरे फेज की योजना पर बात शुरू की जाती। ये जो पुरानी बातें हैं उनको दोहराया गया है। इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, यानी कि जो इतने दिन निकल गए हैं जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि इजरायल ने मदद को रोका है, जिस वजह से हमास ने सीज फायर के नियमों का उल्लंघन का आरोप इजरायल पर लगाया है, तो तमाम तरीके की चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं।
इसके अलावा इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, ये हमास की तरफ से क्या कहा गया है डील में। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय से सजा काट रहे हैं। जो तीसरे फेज की बात करेंगे वो ये है कि इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा से बसाया जाएगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो दोबारा से गाजा को बसाना चाहते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी को वहां से हटाने की या रखने की बात पर अभी भी कंफ्यूजन चल रही है। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। तमाम तरीके की बातचीत कही गई है। इसके अलावा अगर नुकसान की बात करें तो गाजा में अब कोई भी हॉस्पिटल नहीं बचा है। 12 लाख लोगों को सांस की बीमारियां हैं वहां पर। 36 हॉस्पिटल्स में से सभी क्षतिग्रस्त हैं, यानी कि टूट चुके हैं। 17 आंशिक तौर पर चालू है, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर वो चालू है। पूरे युद्ध के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर 654 हमले किए गए हैं। गाजा के 5.6 लाख लोग डायरिया से पीड़ित हैं, और जबकि वहां पर हॉस्पिटल नहीं बचा है। 2024 में सांस के संक्रमण के 12 लाख केस वहां पर देखे जा चुके हैं। गर्भवती महिला और बच्चे बुरी हालत में हैं। तो ये जो तमाम सिचुएशन है ये गाजा में देखी जा रही है। अब क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या ये सीज फायर खत्म हो जाएगा, क्या फिर से गाजा में बमबारी होगी, हमले होंगे, वहां के लोग अब क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत खराब है, जो लोग हैं वो काफी ज्यादा बीमार हैं। जब हमास ने ये कह दिया है कि वो बंधकों की रिहाई नहीं करेगा, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इजराइल पर आरोप लगाया है कि सीज फायर के नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहीं इजराइल हमास पर उल्टे आरोप लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप हमास को कहते हैं कि अगर उन्होंने शनिवार यानी कि आने वाली इस शनिवार को बंधकों की रिहाई 12 बजे तक नहीं की तो हमास को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और गाजा में फिर से बमबारी देखी जा सकती है। नुकसान किसका है? जो गाजा में लोग रह रहे हैं। नुकसान सबसे ज्यादा किसका है? जो हमास की कैद में इजरायली नागरिक हैं, इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, क्या ये सीज फायर रुक जाएगा, क्या फिर से हमला होगा, या फिर जो कैदी हैं या जो इजरायली नागरिक हैं उनकी अदला बदली होती रहेगी।